आरडब्ल्यूए की पहल के बाद वसंत कुंज में डीडीए की जमीन पर कब्जे को खाली कराया गया। ये कब्जा था अवैध, जिसको कि डीडीए ने खाली कराया है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहां पर वसंत कुंज के D6 के कावेरी अपार्टमेंट की एंट्री के रास्ते पर डीडीए की जमीन है और यहां पर अवैध कब्जा था, जिसको लेकर यहां के स्थानीय आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट महेश गौतम ने इसकी शिकायत डीडीए के अधिकारियों को भी दी। साथ ही पीएमओ दफ्तर में भी इसको लेकर पत्र लिखा और उसके बाद डीडीए के द्वारा यहां पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अवैध कब्जा था उसको यहां से पूरी तरीके से खाली कराया गया और यहां पर अब डीडीए ने अपना कब्जा कर लिया और डीडीए का जो बोर्ड है वो यहां पर लगा दिया गया है। अब यहाँ के स्थानीय प्रेसिडेंट जो है महेश गौतम, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर बाउंड्री वॉल हो जाए या फेंसिंग हो, जिससे कि उनके रेजिडेंट की सुरक्षा है वो पुख्ता रहे। क्योंकि आपको बता दें कि जो डीडीए की लैंड थी, इस पर काफ़ी समय से कब्जा था, तकरीबन 9 महीने का जो वक्त है वो लगा। उसके बाद आज यहाँ पर जो है जेसीबी के द्वारा जो बुलडोजर है वो चलाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ज़मीन है उसको खाली करा दिया गया। तस्वीर में आपको वसंत कुंज के D6 के कावेरी अपार्टमेंट की दिखा रहे हैं, जहां पर डीडीए अपना बुलडोजर चलाती हुई नजर आ रही है। कावेरी अपार्टमेंट के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर ये अवैध कब्जा था, जिसको पूरी तरीके से अब हटाया गया और इसको मुक्त कराया गया इस ज़मीन को। आपको बता दें कि आरडब्ल्यू की पहल के बाद इस ज़मीन को जो है वो खाली किया गया है। ये रियली बहुत ही अच्छा हो रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से और डीडीए की तरफ से ये सारे जो स्टेप लिए जा रहे हैं ये बहुत ही कमेंडेबल है। इंक्रोचमेंट है अननेसेसरी, जिसकी वजह से कई तरह के क्राइम वगैरह भी बढ़ रहे थे। तो ये रियली, और हमारे आरडब्ल्यूए का जो वर्क है मैं रियली उसे अप्रिशिएट करता हूँ और गौतम जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि उनकी कोशिश से ये सारा काम आसानी से हो पाया है। जी, अपना नाम बता दीजिए। महेश गौतम, प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए कावेरी अपार्टमेंट। महेश जी, जो आपके एंट्री गेट के बाहर जो डीडीए ने डेमोलेशन किया है, क्या है ये पूरा मैटर बताएं इसके बारे में। सर, ये एंट्री रोड है हमारा और एंट्री रोड पर इन्होंने अपने गेट खोल लिए थे, जिसकी वजह से फ्यूचर में हम लोगों को और हमारे रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी पार्किंग को लेकर के। मे बी ईवी टीजिंग ऑल्सो इसमें कवर होता और दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने वाली थी, जिसको लेकर के हमने डीडीए से कई बार रिक्वेस्ट भी कही कि हमारी एंट्री रोड को सेफ़ किया जाए, हमारी एंट्री रोड पे बाउंड्री वॉल बना करके दी जाए। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं था। हमने रिक्वेस्ट भी कई बार की है, जिसके हमारे पास प्रूफ भी हैं, लेटर हमने दिए हैं और हमने सिर्फ अपनी एंट्री गेट के लिए, एंट्री रोड के लिए हमने सेफ्टी मांगी है। तो कब ये आप फाइट कर रहे थे, कब तक, क्योंकि आपका ये लेटर पीएमओ तक आपने लगाया, उसके बाद जाके कहीं कार्रवाई, काफ़ी समय लगा। पिछले 9 महीने से सर हम इसमें लगे हुए हैं और पता चला कि ये डीडीए की लैंड थी, ये इलीगल एनक्रोचमेंट था। जब हमने इस लेटर पे डीडीए की तरफ से, एलजी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने अपनी एक रिक्वेस्ट मैंने प्रधानमंत्री जी को भी दी। प्रधानमंत्री जी के पास जाने के बाद हमारे इस केस में थोड़ी सी तेज़ी आई और हमें डीडीए की तरफ से तुरंत कार्यवाही के एक लेटर भी मिला, जिसमें एनक्रोचमेंट 12 फरवरी को किया जाना तय हुआ और 12 फरवरी को ये एनक्रोचमेंट जो डेमोलिशन होना था ये हो भी गया। तो कितनी बड़ी ये लैंड थी और क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी थी डीडीए की, तभी शायद इसके ऊपर कब्जा हो गया था। सर, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी एंट्री रोड जो है वो अब सेफ़ है और अभी डेमोलिशन तो डीडीए ने कर दिया है, लेकिन उसकी बाउंड्री वॉल अभी भी बना करके नहीं दी है। उसके लिए भी मैं अभी लेटर बना ही रहा था जब आप आए हैं, आपने देखा भी, और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसकी बाउंड्री वॉल बने। और जो अभी सेफ्टी को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू हमारी सोसाइटी के लिए खड़ा है, पूरी रोड टूटी हुई है, वो बहुत जल्द ठीक हो।